आजादी के 75 सालों के बाद भी बुंदेलखंड को मिला तो महज राजनीतिक दिलासाएं। बुंदेलखंड अपनी सांस्कृतिक विरासताओं से हमेशा लबरेज रहा। ऐसा नहीं था कि बुंदेलखंड के पास अपने लिए कुछ नहीं था, मगर संसद और विधानसभाओं में बैठे लोगों ने सिर्फ इसका सीना चीरा। देश और विदेश में बुंदेलखंड की सुर्खियां बनी तो इस कारण कि यहां पर किसान आत्महत्याएं हुई, यहां पर दहेज के लिए बेटियों को मारा गया, यहां पर किसान का परिवार घास की रोटी खाने को मजबूर हुआ। खनन की खान से लेकर खेती की उर्वरक जमीन भी इसके नसीब में लिखी है। आज एक सुखद तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर को देखकर यहाँ के मुरझाए चेहरों में एक मासूम मुस्कुराहट दिख रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया। ये महज एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक आस है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहां का यातायात सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन बुंदेलखंड में ना तो सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के लोगों को यातायात में फायदा तो होगा ही, इसके अलावा यहाँ का विकास को गति मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। ये मोहबा के उत्तर, हमीरपुर के दक्षिण से होता हुआ जालौन, औरैया और इटावा होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे विकास कैसे होगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे। इसका भी प्रस्ताव बनाया जा चुका है। इस साल 500 करोड़ रुपए केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। इसके अलावा जालौन और बांदा में इंडस्ट्रियल हब बनेगा, जिसके लिए रूपरेखा पहले ही तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी ने 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी, एक यूपी, एक तमिलनाडु में। यूपी के डिफेंस कॉरिडोर को 6 नोट्स में घोषणा में शामिल किया गया था। उसमें चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ है। इसमें झांसी के नोट्स को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे झांसी के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे से लाभ मिलेगा। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो अपडेटेड वैरायटी का विटामिन यूज किया गया है, जिसकी स्टैगिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इस विटामिन में प्लास्टिक वेस्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल और 18 फ्लाईओवर बनकर तैयार है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। 7 जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। इसके 3 पुल अभी बनने को रह गए हैं। ये 3 पुल का एक तरफ का हिस्सा तो बन गया है, मगर दूसरे तरफ का हिस्सा अभी तैयार नहीं हुआ है। जो पुल रह गए हैं वो केन, बेतवा और यमुना में बनने हैं। ये तीनों पुल बांदा, हमीरपुर में बनने हैं। अभी इसका टोल भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके टोल में बुंदेलखंड की ऐतिहासिकता को उकेरा जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। ये चित्रकूट, बांदा, मोहाबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। यानी इन जिलों के जो लोग अगर दिल्ली जाना चाहेंगे, इस एक्सप्रेसवे से महज 8 से 9 घंटे में ही पहुंच सकेंगे। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बांदा को ले तो बांदा से दिल्ली जाने में अभी ट्रेन से 12 घंटे और कार से 12 घंटे से ऊपर का वक्त तय करना होता है। बांदा से पहले कानपुर जाना होता है, कानपुर के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ना होता है और फिर यमुना एक्सप्रेसवे। अब इस पुल के बन जाने के बाद कानपुर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बांदा के महोखर गांव के पास से ही अब सीधे इस एक्सप्रेसवे पर आपको चढ़ना होगा और फिर सीधे इटावा जाकर निकलेगा। इटावा से आप लखनऊ एक्सप्रेसवे ले लेंगे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे, यानी आपका सीधे 4 घंटे का वक्त इससे बच जाएगा। बुंदेलखंड का एक सामरिक इतिहास रहा है। यहाँ पर अलाउद्दीन, रानी लक्ष्मीबाई का सुंदर इतिहास चस्पा है। पर्यटन के नजरिए से अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो चित्रकूट है, जहां पर भगवान श्री राम ने अपना वनवास काटा था। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, मगर अभी भी ये क्षेत्र विकास से दूर है।
यहाँ पर अभी भी काफी समस्याएं हैं। इसके अलावा कालिंजर का अजय किला मौजूद है, इतिहास में दर्ज एकमात्र ऐसा किला जहां मुगल कब्जा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा खजुराहो, झांसी, पन्ना, इसके अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, मगर आज तक किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बुंदेलखंड को हमेशा राजनीतिक नेताओं ने हाशिए पर रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बुंदेलखंड के रेवेन्यू से यूपी सरकार का खर्चा चलता है। यहाँ पर केन, यमुना और बेतवा नदी से मोरंग निकाली जाती है। ये मोरंग ही यहाँ की सबसे बड़ी आमदनी का साधन है। मगर अफसोस के आंसू रोता बुंदेलखंड चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी। यहाँ पर माओ की सूखी छाती से बच्चा दूध निचोड़ता रहा, मगर किसी को इसकी दशा पर रोना नहीं आया। सफेद पोष नेताओं ने उड़न खटोले से इस क्षेत्र को घूमा और फिर यहाँ की बदहाली पर कुछ करोड़ रुपए के छींटे मार दिए। यहाँ का युवक पलायन कर गया। वह कुछ हजार की नौकरियों के लिए दिल्ली, मुंबई, सूरत जाने लगा। धीरे धीरे यहाँ पर खेती पर ध्यान कम होता है। अच्छी खासी उर्वरक जमीन बंजर होती चली गई और इसके साथ बंजर होता चला गया बुंदेलखंड का मुस्तकबिल। जानकारों के अनुसार बुंदेलखंड में मटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। एक्सप्रेसवे के जरिए फसल को समय से दूसरे शहरों में पहुंचाया जा सकेगा। झांसी और चित्रकूट जैसी जगहों पर पर्यटकों की संख्या में भी इजाफे का अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश के पानी के संचयन के लिए एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर की दूरी पर पिट बनाए जा रहे हैं। हरियाली के लिए 7 लाख पौधे रोपे जाएंगे। आसपास के गांवों के स्वयं सहायता समूहों की मदद से औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर की दूरी में आने वाले स्कूलों में 2-2 स्मार्ट क्लासेस भी बनाई गई है, ताकि बच्चे बदलते वक्त के साथ कदम ताल कर सके। चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 103 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। झांसी में 183 हेक्टेयर जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर की पहली एंकर यूनिट की आधारशिला पीएम ने नवंबर 2021 में रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजा और रैंप प्लाजा में बुंदेलखंड की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासतों की झलक देखने को मिलेगी। यूपीडा पैकेज 1 के सहायक अभियंता एसके यादव ने बताया कि दीवारों पर बुंदेलखंडी कला, संस्कृति और धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के चित्र उकेरे जा रहे हैं। लोगों को मशहूर रणगढ़ दुर्ग, कालिंजर, भूड़ागढ़, झांसी का किला समेत कई ऐतिहासिक इमारतों और यहाँ के वीरों के चित्र देखने को मिलेंगे।